नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री के लिए फरवरी के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आज कुल 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। पूरे फरवरी में जो टॉप 25 क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन पीसीएस प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से ध्यान से पढ़िएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबको मैंने कलर कोडिंग कर रखी है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स से लगभग 40-45 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके 30 से ऊपर हो गए तो आपके पीसीएस क्रैक करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कोई और सब्जेक्ट इतना हाई स्कोरिंग नहीं है जितना करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़िए, ना सिर्फ यहां पढ़िए बल्कि अगर आपको 2-4 किताबें और मिलती है तो वो पढ़ लीजिए। 3-4 सोर्स से पढ़ के ही करंट अफेयर्स को तैयार कीजिएगा। सिर्फ एक करंट अफेयर्स के सोर्स पे भरोसे मत बैठिए। करंट अफेयर्स आपको सरप्राइज कर सकता है, इसलिए 2-3 सोर्स से पढ़ के जाइएगा। फिलहाल जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको कवर करा रहा हूं। आपको अंदर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बस छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा मैं कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको टेस्टों के माध्यम से याद रखना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा आप कोताही मत करिए। एक टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसके अंदर छोटे बड़े मिलाकर लगभग 250 टेस्ट हैं। छोटे बड़े से मिलाकर इसमें घटना चक्र के टेस्ट हो गए, एनसीईआरटी के टेस्ट हो गए, करंट अफेयर्स के टेस्ट हो गए, सरप्राइज टेस्ट हो गए। ऐसे छोटे बड़े सब मिलाकर 25 सवाल से लेकर 50 सवाल से लेकर 150 सवाल तक ऐसे अलग अलग टेस्ट हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज बनाकर किया हुआ है। 250 से ज्यादा छोटे बड़े टेस्ट होंगे जो आपकी तैयारी पूरे प्रॉपर तरीके से कर देगा। जो आपने पढ़ा है उसको याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 999 रुपए है, ज्यादा नहीं रखी है, मात्र 999 रुपए है। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी समय है, 2 महीने का समय है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए जिससे कि आप जो भी पढ़े उसको याद रख पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूछेगा कि विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये अपने आप आता है कि एक वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है उसके अनुसार 2023-24 से भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रखने की उम्मीद की है। ठीक है, 2023-24 में कितनी होगी भारत की 23-24 में, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के हिसाब से कितनी होगी, तो 6.6% होगी। पहला तो अपने आप में एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, आईएमएफ हो, आरबीआई हो, सब लोग अनुमान निकालते हैं कि अगले साल कितनी ग्रोथ रेट हमारा रहेगा। ठीक है, तो वो एग्जाम में वो सवाल आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पर हो सकता है कि आपको बोल दे कि वर्ल्ड बैंक ने आईएमएफ ने कितना बोला हुआ है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल रहता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो आता है आपसे ये पूछ सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। दोनों तरीके से, तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट कौन कौन सी है, कुछ रिपोर्टों को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो है फला वर्ल्ड बैंक है तो ये रिपोर्ट निकालता है, आईएमएफ हो तो ये रिपोर्ट निकालता है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन क्लास की पांचवी स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो आंसर है आईएनएस वागीर है। सबमरीन है, सबमरीन पानी के अंदर है। अब देखिए एक बात समझिएगा, स्कॉर्पियन क्लास क्या होता है, क्लास का मतलब क्या होता है। देखिए अब मान लीजिए कि 5 सबमरीन बनानी है, भारत सरकार को कहा गया हमें 5 सबमरीन बनानी है, और जब पहली सबमरीन बनी होगी, ठीक है, उसके अंदर जो भी पैरामीटर इस्तेमाल किए गए होंगे कि भाई रडार ज्यादा लगेगा, इसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, तो जो पहली सबमरीन बनी होगी इसमें जो भी पैरामीटर्स बनी होगी उसका जो नाम होगा, ठीक है, उसके नाम से बाकी 4-5 पहचाने जाते हैं। यानी कि पहली जो सबमरीन बनी, ठीक है, तो उसका नाम था स्कॉर्पियन। ठीक है, स्कॉर्पियन थी। ठीक है, उसके बाद उस जैसी जितनी भी सबमरीन बनी तो उनको बोला गया स्कॉर्पियन क्लास। अब लेट्स सपोज पहली सबमरीन अगर कोई एबीसी होती है, उसका नाम एबीसी रख देते हैं, तो बाकी उस तरह की सबमरीन बनने के बोलते एबीसी क्लास की सबमरीन, यानी कि पहले सबमरीन के नाम पे ही सब चलते आते। तो वागीर के अंदर वही सब फीचर्स हैं जो कि स्कॉर्पियन के अंदर होंगे। ठीक है, उस तरह तो आईएनएस वागीर को सबमरीन को भारतीय नौसेना ने शामिल किया हुआ है। किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए का समझौता किया हुआ है। बिजली वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी का
ठीक है, तो किया है त्रिपुरा ने किया हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लगभग 2275 करोड़ का एक किया हुआ है। अब त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा के लेकर दो सवाल बनते हैं आपके अभी। जो पहला तो बनता है कि ये त्रिपुरा जो है यहां पर है, ठीक है, और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन तरफ से है। तो त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है भारत का जहां पर तीन तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दूसरा सवाल बनता है कि जो आपका कर्क रेखा है वो त्रिपुरा से होकर गुजरती है, ठीक है, कई बार पूछा गया है वो है, ठीक है। तीसरा सवाल जो आएगा, अभी चुनाव जो हुए थे वो त्रिपुरा के अंदर भी हुए थे, जो नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों में हुआ था उसमें एक राज्य जो है वो त्रिपुरा था। बाकी 2 राज्य कौन से हैं वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। भारतीय सेना ने कहा पहली बार 3D प्रिंटिंग हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया हुआ है। भारतीय सेना ने अब 3D प्रिंटिंग से मकान बनाए, कहां पर? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर 3D प्रिंटिंग के माध्यम से भारतीय सेना ने इस तरह के मकान बनाए हैं। अब 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन कर सकती है, कोई भी चीज बनानी हो। अब 3D प्रिंटिंग की कहानी क्या है, लेयर दर लेयर इसकी छपाई होती है, ऐसे बनता है, ये लेयर दर लेयर बनता है और वो मकान बन जाते हैं। कुछ लोग तो सुनने में आ रहा है कि हार्ट, दिल के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं कि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से एक इंसानी हार्ट को जो है बनाया जा रहा है। तो इस तरह से हो रहा है। तो भारतीय सेना ने अहमदाबाद में इसको किया हुआ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो SCO जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी पढ़ेंगे उसको, इसकी फिल्म फेस्टिवल का जो है वो मुंबई में हो रहा है, ठीक है। अब SCO के बारे में ये रहता है, देखिए मुंबई में हुआ, अनुराग जो है ठाकुर जो है इसको इनॉग्रेट किया, मीनाक्षी लेखी है, हिमा मालिनी जी यहाँ पर है, ठीक है। अब शंघाई कोऑपरेशन के बारे में हम बात करते हैं तो एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इनिशियली पहले इसका नाम था शंघाई 5, 5 देशों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। रशिया था, चाइना था, ठीक है, और लोग थे, ठीक है। तो अब जो धीरे धीरे बढ़ गए हैं, लगभग 8 बढ़ गए। चाइना हो गया, कजाकिस्तान, एग्जाम में आता सवाल, ठीक है, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और जो नए जुड़े हैं वो इंडिया पाकिस्तान हो गए, ठीक है। रशिया की तरफ से इंडिया चला गया, पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ से पाकिस्तान चला गया, ठीक है। तो पहले तो ये 5 हुआ करते थे, बाद में उज्बेकिस्तान बढ़ता। तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अमूमन कोई इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, साथ में ये कोशिश करती है कि जो एंटी टेररिज्म है उस पर ज्यादा कंट्रोल किया जाए। तो एंटी टेररिज्म के ऊपर काफी ज्यादा SCO काम करता है। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे और लोगों का भी इंटरेस्ट आया, तो माना जा रहा है कि बेलारूस और ईरान ये SCO में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। बेलारूस, ठीक है, और ईरान। तो रशिया की तरफ से बेलारूस चला गया, ठीक है, और आपका चाइना की तरफ से ईरान चला गया, ठीक है। बेलारूस जो अभी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ है उसमें बेलारूस ने बहुत हेल्प की है, क्या नाम है इसकी, रशिया की। तो दोनों जो है SCO के नए मेंबर बन सकते हैं, बाकी तो चलो चल रहे हैं। अब एक सवाल और जो आएगा वो ये आएगा कि ये मीटिंग कहां कहां होती है। अभी फिल्म फेस्टिवल वाली मीटिंग देख ली हमने, लेकिन और मीटिंग कहां हो सकती है? तो आप देखिए कि सन 2021 में तजाकिस्तान के अंदर हुआ, ठीक है, 22 के अंदर उज्बेकिस्तान समरकंद के हुआ, और मई 2023 में जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम होने वाला होगा आपका, तो ये गोवा के अंदर करा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। G20 की हमारा सम्मेलन हो रहा है, SCO सम्मेलन हो रहा है, तो अगला मतलब ये साल जो है काफी हैपनिंग वाला साल है। प्री में सब में सवाल आपको अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया टू होस्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO टूरिज्म मिनिस्ट्री मीटिंग ऑन 17-18 मार्च 2023 इन काशी के अंदर टूरिज्म के ऊपर हो, क्योंकि मई के अंदर गोवा के अंदर बड़ी मीटिंग है, समिट मीटिंग है। तो जो छोटी छोटी मीटिंग होती हैं, चाहे मुंबई के अंदर आपका फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे टूरिज्म के अंदर जो वाला मीटिंग हो, काशी के अंदर कुछ होता है। सूर्य के अवलोकन करने वाली पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो सूरज को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 नाम का जो मिशन है बनाया गया, आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन का नाम है आदित्य L1, याद रखिएगा। बाहर अमेरिकी बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेर फेर का बताया है?
सबको पता है अदानी समूह के ऊपर हिडनबर्ग ने, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या बोला कि इसमें कुछ घपला किया हुआ है, गलत तरीके से उन्होंने किया हुआ है और अदानी समूह पर लगाया और इससे बहुत नुकसान हुआ है। अदानी समूह को बहुत बुरी तरह से शेयर क्रैश किए हैं। अंडर 19 भारतीय महिला हॉकी क्रिकेट टीम के किस देश को हराकर अपना पहला आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है? तो इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। ठीक है, फाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और ये पहला इनॉग्रेशन वाला है अंडर 19 महिलाओं का, लड़कियों का था। लड़कों का तो होता था, ठीक है, लड़कियों का पहली बार हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, इंडिया ने जीता है, इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, ये है। और शेफाली वर्मा जो थी वो उसकी कैप्टन थी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए एक रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट को लॉन्च किया जिससे कि प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकें। निधि आपके निकट, निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? किसका ये कार्यक्रम है? वो है ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका निधि आपके निकट है। ठीक है, किस देश के द्वारा अपने देश के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि मिलिट्री शासन लगा दिया है, अब वहां पे डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं है। तो लगभग 37 शहरों में किया है। म्यांमार ने किया है। म्यांमार आप देख लो, इसको पुराना नाम बर्मा है। ठीक है यार, यहां पर दो तीन चीजें आती हैं। म्यांमार में मिलिट्री राज चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म कर दी है, वहां पे सेना ने ही कब्जा कर रखा है। म्यांमार से ही रोहिंग्या मुस्लिम्स को निकाला गया था, वहां बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई थी, तो रोहिंग्या मुस्लिम्स को खदेड़ा गया जो अब बांग्लादेश या बाकी जगह पर रह रहे हैं। अगर म्यांमार को देखें, जो सवाल एग्जाम में आ चुका है वो ये है कि भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। दूसरा सवाल आ चुका है एक बार कि बांग्लादेश क्या म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है? तो यस, बांग्लादेश म्यांमार के साथ बॉर्डर, ये एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बस कर रहा हूं। तो बांग्लादेश म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, फिर आया था सवाल कि और कौन बॉर्डर बनाता है? तो थाईलैंड बनाता है, लाओस बनाता है। देखिए, थाईलैंड और लाओस जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है। उस ऑप्शन में कंबोडिया था, कंबोडिया नहीं बनाता, वियतनाम नहीं बनाता, लाओस और थाईलैंड बनाते हैं और इधर से बांग्लादेश बनाता है। इंडिया के कौन कौन से राज्य हैं ये आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। मेनुला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, मेनुला रोकी बोटी जो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। और इक्वेटोरियल बोटी जो है यहाँ की, ये है आपका इक्वेटोरियल गिनी, ये है आपका इक्वेटोरियल गिनी, वेस्टर्न अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका के अंदर है ये। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे, बहुत समझिएगा बात, एग्जाम में सवाल आते हैं। अगर अफ्रीका, तो जितने यहाँ पे राज्य देख रहे हैं सब, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, हॉर्न में कौन से कंट्रीज आते हैं, तो आप देखिए कि छोटा सा है और ये लैंडलॉक नहीं है, समुद्र जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम का एक पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है और मोदी जी ने कहा भी है कि भाई पटेल जी ने तो हमें एक भारत दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको श्रेष्ठ भारत बनाएं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लॉन्च किया है। किस भारतीय संगीतकार को 2023 में ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो रिकी केज जो हैं, रिकी केज, इनको ग्रैमी मिला है। ग्रैमी म्यूजिक में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, और ये फिल्म म्यूजिक नहीं होते हैं, अलग अलग तरह से जो म्यूजिक होते हैं सबके पे ये दिया जाता है। और रिकी केज कर्नाटक के रहने वाले हैं और ये इनका तीसरा अवार्ड है, तीसरा ग्रैमी अवार्ड है रिकी केज का। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो अप्सरा अय्यर हैं, ये अप्सरा अय्यर हैं। इनको, ये भारतीय अमेरिकन छात्रा हैं जो हार्वर्ड लॉ रिव्यू में अध्यक्ष बनी है, अप्सरा अय्यर। जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो यायासो झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है यायासो झील। ठीक है, इसको रखा गया है, यायासो झील को इसको रखा गया है।
और कंफ्यूज मत होना, पेंगोन झील से कंफ्यूज मत होना, बहुत फेमस है पेंगोन झील, लेकिन यारासो झील जो है वो है आपकी लद्दाख के अंदर, जिसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने स्टार्ट किया है, और दिगिधान मिशन किया हुआ है। देखिए उसको एक चीज और होती है, पहला तो डिजिटल पेमेंट मिशन उत्सव जो है वो किया हुआ किसने? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। और इसका एक चीज और है, दिगिधान मिशन। देखिए तो किसी नाम से आ सकता है, इस नाम से रह सकता है, इस नाम से रह सकता है, ये तो सवाल पूछा ही गया हुआ है। तो समझिए कोशिश की इस टॉपिक पे क्या करना, दिगिधान मिशन हो गया ये। ठीक है। भारत ने तुर्की और सीरिया के हाल में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो वह ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है, इंडिया ने तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, ये तुर्की है, ये सीरिया है, यहां भूकंप आया था, तो हेल्प के लिए एक ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत एनडीआरएफ की टीम वहां पे गई और काफी हेल्प की है, काफी शुक्रिया भी तुर्की ने किया था। टर्की को पहले हम टर्की बोला करते थे, इसका नाम तुर्की नाम कर लिया था, नाम कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर। ठीक है। जो तुर्की है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है, क्योंकि मान के चलिए कि ये इसका ऐसा जो है, ये आधा हिस्सा यूरोप के अंदर आता है और आधा हिस्सा जो है वो एशिया के अंदर आता है। तो आधा कल्चर वो यूरोपियन कल्चर है, आधा इसका एशियन कल्चर रहता है इसका। निसार इसरो और किस अन्य राज्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? एक निसार नाम का एक उपग्रह है जिसको इसरो ने अमेरिका की नासा के साथ मिलकर बनाया है। निसार, नासा इसरो, NISAR। ठीक है। एक तरह का ये सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है। और ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट विद एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 1.5 बिलियन, सबसे महंगा ये मिशन है। ठीक है। और ये फर्स्ट रडार सैटेलाइट टू ऑपरेट ऑन ए डुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे जितने बड़े बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो मैटर है कि भाई आपका पृथ्वी पर जो वॉल्केनो होते हैं, अर्थक्वेक आती है, इकोसिस्टम है, डिस्टर्बेंस हुआ है, या जो बाकी हजार्स होते हैं, उसको स्टडी करने के लिए किया गया, और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से दिसंबर 2021 में छोड़ा गया था। तो निसार के ऊपर सवाल बन सकता है, इसरो और नासा ने मिलकर बनाया हुआ है। क्रिस हॉपकिंस किस देश के 41st प्रधानमंत्री बने? तो क्रिस हॉपकिंस जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो इससे पहले एक महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने रिजाइन किया और क्रिस हॉपकिंस बन गए। FAO के अनुसार कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है? तो FAO के अनुसार भारत जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर सबसे नंबर 1 पे है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में नंबर 1 पे कौन है? तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। आपको सेकंड और थर्ड के बारे में बताना है। महाराष्ट्र ओवरऑल टैली में नंबर 1 पे रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में 5.9 मिलियन टन की लिथियम भंडार का पता लगाया है? लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए लिथियम जो मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये देखिए लिथियम है, पत्थर ऐसा लगता है। ठीक है। ये 99 में ही मिल गया था, लेकिन चूंकि लिथियम की वैल्यू उतनी नहीं थी, तक काम नहीं था, इसलिए खोदा नहीं गया इसको। अब जब से लिथियम आयन बैटरी का प्रचलन हुआ है तो ये अब ज्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में जो एक रेसाई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लिथियम जो है ये आपको भंडार मिले हैं लिथियम के। ठीक है। सलाल हिमाना इन जम्मू कश्मीर रेसाई डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका यहां पर रहता है। आपको बताना है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत आयोजन किस राज्य में 5 राज्यों में एक साथ किया गया है? तो देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत जो है वो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन आज का है, विश्व का पहला सुपर मैग्नेट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुपर मैग्नेट डेमो 4 सुपर मैग्नेट विश्व का किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो सुपर मैग्नेट जो है वो ब्रिटेन ने किया है। और इसका काम क्या है कि जो देखिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर इसको यूज किया, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर सुपर मैग्नेट डेमो 4 को यूज किया जा रहा है। ठीक है। ये ब्रिटेन ने किया है। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट ब्रिंग्स न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू, कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो, अब फिशन और फ्यूजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा इसके अंदर। लेकिन एक सुपर मैग्नेट तैयार किया है ब्रिटेन ने डेमो 4 के नाम से। तो आज 25 सवाल लेंगे, कल फिर से 25 सवाल हम और पढ़ लेंगे, इस PDF के बाकी बचे सवाल उसमें हो जाएंगे।
ये पीडीएफ आपको हमारे जो पीसीएस गुरुजी का ऐप है वहां पे जाके मिल सकता है, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए फिर से मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है। देखिए टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्री सेक्शन ऑफ एफएलटी होता है, लगभग 999 पे मिलेगा आपको, इस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतने का, धन्यवाद।